to a new way of living. दादी प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के अनुभवों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 140 देशों में फैले हुए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के ब्रह्मवत्सों के लिए ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर सबका मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, मन मनाभव हो जाता है। ये शांति स्तंभ है। यहाँ आकर दादी जी ईश्वरीय प्यार में मग्न हो जाया करते थे, क्योंकि यहीं दादी जी ने साकार ब्रह्मा बाबा को मुखाग्नि दी थी। यहीं उनकी अस्थियां रखी हुई हैं और उन्हीं की स्मृति में इस शांति स्तंभ का निर्माण किया गया है। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने देह त्याग किया। 21 जनवरी को उनका यहाँ संस्कार हुआ, भोग लगाया गया। अव्यक्त बाबा आए और उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को इस विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया। तब यहीं पे इस शांति स्तंभ पर दादी जी के सर पर चांदी का कलश रखा गया, जिसे लेकर दादी यहाँ से बाबा के रूम तक गईं। ये कलश प्रतीक था ज्ञान का, गुणों का, जिम्मेवारियों का, जिसे दादी जी ने बहुत निर्माणता पूर्वक स्वीकार किया और आजीवन विश्व नवनिर्माण के कार्य में लग गईं। गर्मी के दिनों में दादी जी यहाँ पे मुरली सुनाया करते थे और नुमा शाम का योग भी वो यहीं करते थे। मधुबन जो भाई बहनें आया करते थे, प्रस्थान के समय यहीं पर दादी जी सबके मुख में मिश्री बादाम देकर विदाई दिया करते थे। गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, जिसे सुनकर सभी ईश्वरीय प्रेम में डूब जाया करते थे। सबकी आंखें नम हो जाया करते थे और सभी जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में समा जाता है, वैसे ही दादी जी की गोद में समा जाया करते थे। ओ मीठी दादी जी ममता की धनी, ओ प्यार। शांति स्तंभ पर आकर प्रतिदिन दादी जी विश्व में शांति की मंगल कामना किया करते थे और सभी मानव मात्र के लिए दिल से यही दुआ करते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 18 जनवरी को प्रतिवर्ष दादी जी सभी ब्रह्मवत्सों के साथ यहाँ ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया करते थे। सचमुच वो दृश्य बहुत ही रूहानी, बहुत ही प्यार से भरा हुआ और हृदय स्पर्शी हुआ करता था। ऐसा लगता था जैसे सूक्ष्मतन इस शांति स्तंभ में ही उतर आया हो। ऐसी दिव्यात्मा दादी जी के साथ बिताए हुए अनमोल लम्हों को हमारे साथ साझा करने के लिए हैं यूएसए से सिस्टर डेनिस, ओआरसी से आशा दीदी, मधुबन से सूरज भाई जी, भरूच से प्रभा दीदी और कनाडा से ब्रदर एरिक। आइए इनके अनमोल अनुभवों को सुनते हैं कि कैसे दादी जी ने निर्माणता से निर्माणता का अद्भुत कार्य किया। दादी प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि। Om Shanti. Dadi Prakashmani was and really is the most extraordinary leader I have ever encountered. I lived with her for about 7 years in Mount Abu, and she was the most extraordinary administrator and spiritual leader. She was probably the only person who I felt had really seen deep into the depth of my being and recognized me as who I am. She had that depth of vision and perception
And because of that, she could really understand people. She would always, after the Murli, sit in the courtyard of Pandap Bhavan, and she would take the sun. She used to love the morning sun, and her long white flowing hair would reflect it like a river of moonlight. And in the evening, she would sit in the courtyard near to the full moon and make everyone turn off all the lights while Sister Asmita would sing beautiful songs of Baba. So Dadi was aware of the gathering as primarily a family, the family of God, the family of those who are cared for by God, and she recognized herself as an instrument. Of course, she grew up with Brahma Baba very closely, and she embodied all of his qualities as she took the mantle of responsibility for more than 40 years. In the courtyard after the Murli, she would sit and be absolutely available to anyone, so that there was no possibility of anyone in the gathering or any visitors feeling excluded or feeling a hierarchy. Dadi was completely accessible, and she would understand everything really quickly. I think that whenever anything really serious happened, she would never avoid it, but would be right there and right with people's feelings. I remember one occasion where there had been a terrible situation of either terrorists or bandits or something, and one of the brothers, his entire family had been killed in a very gruesome attack on his village. And Dadi kept him with her the whole day so that he could just be with his pain and be with a mother figure who was there to continue with her daily work, but yet her presence, her atmosphere, and he was sitting there and he could process his pain and continue with his life as a dedicated Brahma Kumar in Pandap Bhavan. Whenever there was a real problem like not enough food, not enough water, something like this, Dadi would gather the whole gathering and tell everyone exactly what the situation is, and she would listen to the heads of the different departments in Madhuban and take their opinion. If there was anything that had to be built or taken care of, she would gather the heads of departments that were concerned with that issue and discuss with them. So either everyone or the necessary people, but always she was a consultative leader. She would listen to everyone's take on the problem because they were involved, they knew the situation. She would feed back to them her interpretation and her decision. And if they wanted to do something different or adjust her decision, she would listen to that. And then she would make the adjustment. But Dadi's word was final. But the finality of her decision always included the input from everyone concerned. Sometimes she would ask me for my opinion on something that I thought was, nothing to do with me or way out of my range. But yet she valued my understanding, my input, my take on any situation. And I remember one time where there was a really bad accident, maybe it wasn't really an accident, and it was a very big thing that had happened.
everyone knew about it. It was so bad that nobody really talked about it openly, but everyone knew. And I was a foreigner in Madhuban, and things that happened deep on the inside of the yagya, you can understand that they like to keep it more private. But yet Dadi came to me and she said, "Are you okay? Are you handling this all right?" I said, "Yes, Dadi." And she was fine. So she was really operating with people on the unspoken level, on the psychic level. I remember one time I was sitting with Dadi in the Tower of Peace, and she was all smiles. Her name, Prakashmani, means the jewel of light, and her forehead, her eyes, her smile sparkled. And she said to me, "Can you see him?" Avyakt Bapdada was moving around her, floating around there, and I could. And I said, "Yes, Dadi, he's right there with us." So extraordinary how close she was to the angelic form of Brahma Baba, who would move around and especially be in Madhuban. Of course, we know that he comes to every centre at every Amrit Vela to just check and touch base with every Brahmin child. And he would use Dadi, even through the angelic form, he would use her to get his work done, to get the atmosphere that he wanted, to keep everything at the level of intense spiritual beauty while performing all the administrative tasks. So Dadi was always living in the confluence age, in the subtle regions, but with her feet firmly planted on the ground. Dadi would travel outside India, and when Dadi took up the reins of the Brahma Kumaris in 1969 after Baba, whenever it was the 18th of January, Dadi would describe what happened. Because Baba had sent everyone away and just kept her back, because he knew he was going. And in the evening, after the night class, she was there with him, and she talked about how he took her hand and he was having a heart attack and completely in control of mind and body, and passed the power through his hand to her hand. And so she knew that that had been done, and she had been appointed to continue with his work, and she did. As a really good trustee, faithful and continuing his work, so that for that long period of time, Baba's work could continue uninterrupted until she left her body July 25th of 2007. And I was there at the time in Shantivan. All of a sudden, word went around, she's going, and we went there to her room, and she went. And I remember sitting beside the glass enclosed, air-conditioned casket all night as it lay on the stage in Diamond Hall. And then the funeral, which was thousands and thousands of people came, and all these garlands of sandalwood, and it was televised, and you could just see this smouldering fire and remember everything about Dadi, what she did, what she stood for, how she carried the message of Baba in her eyes, in her heart, in her dealings. And when she would carry Baba's message abroad, when she would travel,
She came, I remember, when we started, myself and Chandruben, right in the beginning of the late 70s. We were in Toronto and she came there in the summer. It was really very, very hot. And we were so new, and she gave so much power, so much presence to be like a foundation of the service that is going now so well in Canada. She was present in gigantic gatherings. Her vision, I remember one day she said, arrange 100,000 people and I will come. And within days, 100,000 people had been arranged in Ahmedabad, and these large gatherings continued all over India, and not quite so large, but abroad also, with these big programs in the 80s and 90s. Dadi really carried the spiritual university from something really unknown and small to something worldwide and gigantic. And world leaders counted her among their friends and colleagues in this work of trying to create a better world. So Dadi is an enormous part of my life and a foundation of my spiritual experience and practice and understanding. खुशी हमको परमात्मा की देन है। क्यों? वो है खुशियों का दाता। इसलिए ये खुशी नहीं, अभी खुशी अभी गम नहीं, एवर हैप्पी ये परमात्मा पिता का हमें वरदान है। एवर हैप्पी, नो कि कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी, नो। क्यों? हम किसकी संतान है, इसका नाम है आध्यात्मिकता। अगर ये जान लो हम कौन है, हम किसकी संतान है, तो हमें ये ज्ञान और योग की बल है जो सदा ही बहुत सुखी, आनंद, मौज, मजे में रखता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, ओम शांति। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ रही, उनके विषय में जो मेरे अनुभव रहे वो कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखती हूँ। दादी जी को मैंने विद्यार्थी स्वरूप में भी देखा है, दादी को मैंने टीचर के रूप से भी देखा है, दादी को मैंने एक फ्रेंड के रूप से भी देखा है, दादी को मैंने एक चीफ के रूप से भी देखा है, दादी को एक लीडर के रूप से भी देखा है। बहुत पुरानी बात है, 60s की। दादी जी बेंगलोर आए और वहाँ पर हम कन्याओं का दादी क्लास कराते थे। प्रदर्शनी लगाई गई जिसको गवर्नर ने उद्घाटन करना था। हमारी दादी हम सबको बैठकर प्रदर्शनी कैसे समझानी है, बाबा टेलीग्राम भेजा करते थे कि हर प्रदर्शनी में कौन सी बात समझाई जाए, और वो टेलीग्राम हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर प्रदर्शनी के सामने के गेट पर रख देते थे।
और ध्यान रखते थे कि बाबा ने जो पॉइंट कही है वो हम अवश्य समझाएं। हमने देखा आदरणीय दादी जी ने हम सबके अंदर वो बात डाली। बाबा जो बात कहते हैं कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी की पॉइंट, कैसे डबल ताजधारियों की पूजा सिंगल ताजधारी करते हैं, ये बात अवश्य समझाओ। प्रदर्शनी लगी और दादी जी एक सोल्जर की तरह सारी प्रदर्शनी में चक्कर लगाते थे। कौन क्या समझा रहा है वह देखते थे, और बाद में रात्रि में हम लोगों की मीटिंग होती थी, उसमें वो बात दादी स्पष्ट करते थे, आज मैंने ये देखा, ये सुना। दादी विद्यार्थी के रूप से, बाबा टीचर है, और टीचर ने जो बात कही है वो हमें प्रैक्टिकल में लानी है, ये दादी हम सबको पक्का कराते थे। टीचर के रूप से दादी जी कहते थे टीचर माना ऑल राउंडर। केवल ज्ञान सुनाने का काम नहीं है, लेकिन टीचर अर्थात पालना देने वाली, टीचर अर्थात बाप समान बनाने वाली। हम सबकी टीचर्स ट्रेनिंग माउंट आबू में हुई, और उसमें दादी जी एक सफल टीचर के रूप से जिस प्रकार हमें मुरली सुनाते थे वह देखने योग्य होता था। आज दिन तक हमारे सामने अगर रोल मॉडल है मुरली सुनाने का तो वो दादी है। और इस बात का मैं भी ध्यान रखती हूँ कि दादी ने जैसे सुनाई, दादी की 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट थी जो उन्होंने पर्सनली भी मुझे कही और अदरवाइज भी दिखाई देती थी। एक तो दादी कहते थे गद्दी पर जाते हो, और वो आज दिन तक मैं करती हूँ, गद्दी पर जाते हो तो ये याद करो शिव बाबा की गद्दी है जिस पर मैं बैठने जा रही हूँ, और इस गद्दी की गरिमा है, इस गद्दी पर बैठकर भगवानुवाच ही बोलने होते हैं, कुछ और नहीं। दूसरी बात, दादी जी ने कहा मुरली सुनाते समय कभी भी उसे शिक्षा का साधन टीचर को नहीं बनाना चाहिए। एक स्थान था, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी, वहां पर सारा हंगामा इसीलिए हुआ कि टीचर मुरली के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देती थी, और उस कारण उस टीचर को बहुत सहन करना पड़ा। दादी दीदी दोनों आए थे और उन्होंने ये बात चर्चा करते पर्सनली, जैसे मेरे से कही इस बात का हमें सदा, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन दादी ने ये बात जो कही वो मेरे मन और चित्त पर सदा स्थित है। तीसरी बात जो दादी की बहुत विशेष टीचर के रूप से थी, जब दादी मुरली सुनाते थे कभी भी दादी जी के अपने संस्कार उसमें उजागर नहीं होते थे। दादी बाबा के संस्कारों को इमर्ज करते थे और अपने संस्कारों को दबा करके रखते थे। इसलिए दादी के द्वारा सुनी हुई मुरली हम सबको इतनी प्रिय और शक्तिशाली लगती थी जो हम कभी भूलते नहीं थे। दादी हमें मुरली से खेलना सिखाते थे, 2 ग्रुप बना देते थे, और जैसे बैडमिंटन होता है
इस तरीके से मुरली के पॉइंट्स रिवाइज कराते थे। इस पॉइंट का आरंभ कहाँ से हुआ ये बताओ। तो ये भी एक बहुत आनंददायक हमने अनुभव दादी जी से प्राप्त किया है। इसी रीति प्यारे दादी जी चीफ भी थे और चीफ के नाते से आंखों देखा एक दृश्य मैं आपके सामने रखूंगी कि चीफ को कितना निर्माण होना होता है और जितना निर्माण वो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। दादी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का तो कहना ही क्या, उसकी निर्माणता का कहना ही क्या। एक दिन मधुबन में पांडव भवन में दादी और मैं इकट्ठे खड़े थे। दादी ने देखा गेट पर कुछ हलचल हो रही है। एक गाड़ी आई, जीप आई, उससे एक व्यक्ति उतरा और जो गेट पर गेट कीपर था उसके साथ झड़प हो रही थी। दादी जी ने कहा चलो हम वहां चलते हैं। गए तो पूछा क्या बात है, तो बोला अगर इस व्यक्ति को ये नहीं पता ये किसकी गाड़ी है, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, तो इसने ये वर्दी क्यों पहनी है। और वो एसडीएम था, आईएएस ऑफिसर था, उसको बहुत बुरा लगा, उसकी गाड़ी को रोका गया, आग बबूला हो गए थे। दादी जी ने शीतल जल डाला। कैसे? इतना निर्माण होकर के हाथ जोड़कर दादी कहती है कि इसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। और जब उसने ये कहा, दादी जी ने ये कहा, मैंने उस भाई को बोला आप जानते हैं ये कौन है? ये संस्था की चीफ है। वो दादी से ही मिलने आया था और जब उसने ऐसा दृश्य देखा पिघल गया, दादी के चरणों पर पड़ा। ये थी हमारी दादी जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ, लेकिन इतनी निर्माण। एक चीफ अपने गुणों से बनता है और ये दादी ने वो आदर्श बाबा का प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसी रीति दादी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। लीडरशिप क्वालिटी अर्थात आप समान बनाना और स्वयं आगे बढ़ जाना। और दादी यही संस्कार दूसरों में भी डालती थी। एक बार कलकत्ता में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फर्स्ट टाइम हो रही थी। कलकत्ता की प्रेस इतनी कोऑपरेटिव नहीं थी, परंतु उन्होंने आना स्वीकार किया क्योंकि बहुत बड़ा मेला रखा गया था। मेले में सारे मीडिया पर्सन्स आए। दादी ने मेरे से कहा आशा इसकी ना प्रेस रिलीज तुम लिख दो। तो उस समय मैं छोटी भी थी, अनुभवी भी नहीं थी, लेकिन दादी ने कहा प्रेस रिलीज लिखो। मैंने कहा दादी मैंने कभी भी लिखी नहीं है। दादी बोले कोई तो दिन होगा जो तुम लिखोगी, समझ लो आज ही वो दिन है और तुम प्रेस रिलीज लिखो। उस समय हमारे बड़े भाई वहां नहीं थे। प्रेस रिलीज लिखी और दादी जी को दी। दादी खुश हुए, शाबाश भी दी और मीडिया पर्सन्स ने भी उसको अच्छी रीति से उपयोग में लाया। ये थी दादी की लीडरशिप क्वालिटी का एक अनुभव। इसी रीति से दादी बहुत कंपैशनेट थे। मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं इस किस्से को सोचती हूँ। अनेक दादी के सानिध्य में बहुत बहुत मीठे, दिल को छूने वाले अनुभव हैं। दादी जी ने मेरे पाँव में तकलीफ थी और काफी तकलीफ थी।
दादी ने देखा इसके पाँव में इतनी तकलीफ है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बहन को बोला। मैं उस समय कोई बहुत बड़ी टीचर नहीं थी। दादी ने उस बहन को क्या बोला, बहुत महिमा की और कहा, क्या तुम उसकी ये सेवा कर सकोगी, उसके पाँव में दवाई लगाना आदि कर सकोगी? उस बहन ने 1 सेकंड में हाँ बोला। दादी ने मुझे नहीं बताया, मैंने समझा वो बहन का प्यार है मेरे से, इसलिए वो करती है। लेकिन दादी बीच बीच में उससे पूछते रहते थे, वो भी उस बहन ने मुझे नहीं बताया। जब दादी अव्यक्त हुई, अव्यक्त होने के बाद उस बहन ने मुझे सारी कहानी सुनाई। ये थी हमारी दादी, करुणा की मूर्ति। प्रशासिका के हिसाब से दादी के जो गुण थे जबरदस्त। लास्ट में जब दादी कर्मातीत स्थिति को थी, दादी क्लास नहीं कराते थे, लेकिन मैं दादी के पास जाके बैठ के दादी से पूछती थी, दादी मैं क्लास कराने जा रही हूँ, मैं आपकी तरफ से क्या सुनाऊं? दादी से मैं प्रश्न पूछती थी, दादी उत्तर देते थे। दादी से मैंने पूछा, दादी प्रशासन में कौन सी बात चाहिए? आप हमेशा कहते हो लव एंड लॉ का बैलेंस हो। दादी बोले नहीं, ओनली लव, ओनली लव। मैंने दादी को लवफुल और लॉफुल दोनों देखा है, भरपूर देखा है, परंतु जब आत्मा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, वो सच्चाई, ट्रूथ सबके आगे वर्णन करती है। और दादी ने कहा केवल और केवल लव। ये एक अमृत छाप दादी जी की इस मानस पटल पर है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। दादी हमारे आंखों के सामने नहीं, परंतु हमारे दिल और दिमाग में हर स्थान पर दादी बसती है। ORC के लिए जब यहाँ केवल और केवल खेत ही खेत होते थे, अभी ORC की शुरुआत ही हुई थी। दादी बहुत बड़ा चैलेंज, इसको मैं कहती हूँ लीडरशिप क्वालिटी, बहुत बड़ा चैलेंज जाते जाते छोड़ गए। मेरे को कहा, आशा ये स्थान एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। दादी सोचते थे, इतना बड़ा स्थान जो बाबा ने बनाया, अगर सेवा में नहीं लगेगा तो किस काम का? एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। और सच में दादी की इस बात ने मेरी नींद उड़ा दी। और हर समय यही सोचती थी, कैसे यहाँ पर प्रोग्राम रचे जाएं जो आत्माएं आए, लाभ लें। दादी जी का आशीर्वाद, वरदान, शिक्षा वो सदा साथ और साथ रहेगी। ओम शांति। शांति की शक्ति के अनुभूति करो। तो शांति की शक्ति अनुभव करना है तो अशांति फैलाने वाले क्या होता है? क्रोध। तो आप सब यहाँ अशांति फैलाने वाला क्रोध को दान करके जाओ। प्रेम से, शांति से, सबसे, चाहे घर में, चाहे दफ्तर में, चाहे समाज में, सबसे प्रेम से, शांति से व्यवहार करो। बाकी जिससे अशांति होती, जिससे परेशानी होती, वो सब छोड़ के जाओ। अथवा जो कोई न कोई छोटी मोटी बात होंगी तो जरा नाराज होंगे तो गुस्सा करेंगे, तो गुस्से से
आप खुद अनुभवी हो, तो गुस्सा तो कर लिया, फिर बाद में खुद गुस्सा करने वाला अथवा जिन पर गुस्सा किया वो दोनों अशांत हो जाते। वो समझता मैं काहे बैठे इनको गुस्सा किया। तो आप सब यहाँ ये राजयोग से ऐसी शांति और प्रेम की अनुभूति करके जाओ, जो गुस्सा करना, जिसे स्वयं भी दूसरे भी गुस्से से नाराज होते, ऐसा गुस्सा यानी क्रोध को यहाँ दान करके जाओ। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, ओम शांति। दादी प्रकाश मणि, उनका नाम सुनते ही सभी को उनके अनेक चरित्र याद आ जाते हैं। कैसा रमणीक जीवन था उनका, पूरे ईश्वरीय परिवार को खुशनुमा बनाए रखती थी, परिवार की भासना देती थी। उनका व्यक्तित्व सचमुच बहुत आकर्षक था। जब वो पहली बार विदेश में गई थी तो लोग उनके खुशनुमा चेहरे को देखकर ये क्वेश्चन किया करते थे। बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया था, दादी जी व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस, क्यों आप इतने खुश हैं। सचमुच भगवान को तो लोग सभी प्यार करते हैं, याद करते हैं, मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसी भी महान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान याद करता है, जिनके जीवन का श्रृंगार वो स्वयं करता है, जिनके जीवन में सद्गुणों की और प्योरिटी की खुशबू वो स्वयं भरता है। भगवान ने आकर, रुद्र ने आकर ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए अपनी गहन तपस्या के बाद और 21 जनवरी 1969 को दादी जी को इस महान यज्ञ की चीफ बना दिया गया। बाबा ने उनमें अनेक शक्तियां और काबिलियत भर दी थी। उससे पहले 18 जनवरी को जब ब्रह्मा बाबा अपना देह त्याग कर रहे थे स्वेच्छा से, योग बल से, तो बाबा ने दादी के हाथ में अपना हाथ दिया था और दृष्टि देते हुए देह छोड़ा था। अपनी शक्तियां दादी को ट्रांसफर कर दी थी। मैं भी तब से उनके साथ हूं जब से वे चीफ बनी। मैंने ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न उनको पाया। कई बार का अनुभव है जब शिव बाबा अपने वतन से केवल दादी जी को मिलने के लिए धरा पर अवतरित हुए और बाबा कहते थे, बच्चे आपके प्यार का रिटर्न देने के लिए आज आए हैं। वो एक ऐसी महान आत्मा थी जिस पर भगवान की नजर रहती थी। आज तक हम सुनते आते थे, भगवान करण करावनहार है। हमने देखा भगवान उन्हें प्यार करता है और उनके द्वारा महान कार्य कराता है। इतने बड़े यज्ञ का संचालन ना सारे विश्व में कितने सेंटर्स फैले हुए, कितनी बहनें भाई अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। केवल वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं, एक परिवार की चीफ थी। सभी के जीवन को उन्हें संभालना होता था। अब आप देख लीजिए, इतनी बहनें, 12-14 हजार उनके समय में, कोई हाईली एजुकेटेड तो कोई बिल्कुल भी ना पढ़ी लिखी,
किसी में कोई योग्यता, किसी में कोई खूबी है तो किसी में कोई कमजोरी है, उन सब को राह दिखाना, उन सब को संभालना, उन सब की सुनना, उन्हें समाधान देना, ये कोई छोटा काम नहीं था। एक बाप, एक माँ अपने छोटे से परिवार को संभालने में भी कितने तनाव में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं। हमारा भी एक विशाल परिवार, कोई बीमार हो गया है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को किसी के साथ तकलीफ हो रही है, सबको चलाना, मिलाना, सिखाना, ये बहुत बड़ी दादी जी में कला थी। निमित्त भाव में सदा ही रहती थी। करण करावनहार शिव बाबा है, वही करा रहा है। बिल्कुल दादी अपने लिए मैं शब्द भी नहीं बोलती थी, बाबा करा रहा है दादी के द्वारा। निमित्त भाव, और जहाँ निमित्त भाव होता है वहाँ तनाव नहीं रहता। इसलिए दादी सुनाया करती थी, हम लोग क्लासेज होती थी हम लोगों की तो पूछते रहते थे भिन्न भिन्न बातें, तो मैं ही पूछता था, दादी रात को नींद आ जाती अच्छी, बहुत सारा दिन आपको काम रहता है, कितनी बातें आपके पास आती हैं। कहा मुझे बाबा का वरदान है, बस तकिए पर सिर रखा और पता नहीं कब सो गई, कोई चिंतन नहीं रहता। सवेरे 4 बजे तुरंत आँख खुली फ्रेश। तो ये करण करावनहार करा रहा था, वो करा रहा है अपने मैंपन का त्याग कर देना, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को डिवाइन बना देना। इसका ज्वलंत साक्षात उदाहरण दादी प्रकाशमणि थी। स्पिरिचुअल शक्तियों से भरपूर, प्योरिटी से संपन्न, इसलिए उनके चेहरे पर दिव्यता रहती थी। ये बात महामंडलेश्वरों ने अनेक बार अपने उद्बोधन में कही कि दादी जी से जो पवित्र वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। वो खुद कहते थे हम लोग सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी हमारे पास ये वाइब्रेशंस नहीं है। प्योरिटी की देवी थी, जैसे प्रतिमूर्ति थी, जैसे संपूर्ण पवित्रता उनमें जीवंत हो उठी थी। दादी जी की बहुत बड़ी खूबियां, सबको सुख देने की भावना, सबको संतुष्ट करने की श्रेष्ठ इच्छा, बहुत उदारता, खिलाने पिलाने में, पालना करने में कोई कमी नहीं। बाबा ने भी ये सिखा दिया था, जितना उदार चित्त होगे उतना ही ज्यादा आएगा। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप उनके अंदर देखा जाता था। तो हर एक को संतुष्ट करती थी। हम लोग की क्लास होती थी, दादी कहती थी मुझे चिंता रहती है सब भाई बहनों की, इतना बड़ा यहाँ हमारा परिवार है, किसी को किसी चीज की तकलीफ होती होगी। कई लोग दादी के पास आते नहीं हैं लज्जा से, तो कहती थी सबको एक एक पर्ची दो और जिसको जो चाहिए इस पर लिख दो। और कहती थी जो भी देने वाले हैं 3 दिन में सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए। बहुत ध्यान रखती थी। बीमार कोई होता था उसके कमरे में पहुंच जाती थी, खुद केयर करती थी। जो उसके साथी हैं उनको कहती थी कुछ भी चाहिए दादी के पास आ जाना। जब भी हम थोड़ा सा भी खाली होते थे कहती थी चलो पहाड़ियों में पिकनिक करके आए। हम लोग फुटबॉल बहुत खेला करते थे, मैदान ढूंढ लेते थे, दादी जी के साथ जाते थे सब बहनें और सब भाई। हालांकि यज्ञ में गाड़ियां भी इतनी ज्यादा नहीं थी, पर दादी ऐसा अच्छा इंतजाम कर देती थी। दादी जी सबके साथ खेलती थी, बिल्कुल साथ में ही खाती थी। किसी को ये फीलिंग नहीं होने देती थी कि मैं इतनी बड़ी संस्था की कोई चीफ हूँ और आप सब संस्था में सेवा करने वाले हो। सबके जीवन को वैल्यू देती थी। और एक बहुत बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, दादी जी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी दूसरों की योग्यताओं को यूज करना, उनकी योग्यताओं को बढ़ावा देना। मेरे साथ भी ये बहुत हुआ, औरों के साथ भी हुआ। तो ऐसी महान आत्मा दादी प्रकाशमणि जो आज भी सूक्ष्म रूप से हमारे मध्य हैं, जिन्होंने 25 अगस्त 2007 को इस नश्वर देह का त्याग किया था,
परंतु आज भी उनकी सूक्ष्म पालना हमें अनुभव होती है और उनके लिए हम बहुत स्नेह और सम्मान भरे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। बोलो, आप ईश्वर के हैं? ईश्वर हमारा है? या कहेंगे हमारा है आपका नहीं है? या कहेंगे आपका भी है हमारा भी है, दोनों का है? दोनों का है ना, सबका है ना। तो जो सबका पिता, उनके हम सब बच्चे, तो सब अपने हैं। इसलिए अपने भाई बहनों को देख कहते कि आओ हम सब मिल करके, हर समाज वाले को ये बात कहते कि आओ हम सब मिल करके अपने भी जीवन को स्व परिवर्तन करे। जब स्व परिवर्तन हो तभी समाज परिवर्तन हो, तब देश परिवर्तन हो, तब विश्व परिवर्तन हो। पर पहले स्व को करना होगा। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, ओम शांति। दादी प्रकाश। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय प्यारी दादी जी, जो सारे विश्व की दादी थी, प्यारी दादी जी के साथ मुझ आत्मा को रहने का और साथ साथ दादी की पालना में पलने का मौका बचपन से ही प्राप्त हुआ। 69 से मैं मधुबन में दादी जी के साथ रही और दादी जी की पालना में ही बड़ी हुई। दादी जी ने हमें माता की तरह पालना की हमारी, और दादी जी हर बात की हमें शिक्षा देती थी, कैसे चलना है, कैसे करना है, ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होती है और कैसे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनानी है। और ये जो जीवन हमको मिली हुई है, ये जीवन इतनी सुंदर है, ये दादी जी हमेशा हमको समझाया करते थे। और अपनी जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनाने का लक्ष्य दादी जी ने हमको दिया था, जिस लक्ष्य को लेकर के ही हमने अपना पुरुषार्थ किया। भले आयु हमारी छोटी थी, ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन दादी का प्यार, दीदी का प्यार और साकार बाबा का प्यार मुझ आत्मा को बहुत प्राप्त हुआ, जिस प्यार ने ही मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया। और ब्रह्मा कुमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ जीवन है, और बाबा ने, दादी ने हमें ये समझाया, उसके आधार पर ही हमने अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किया। दादी जी के साथ सेवा का बहुत बहुत मौका मिला। दादी जी से बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त की। दादी जी के अनुभवों ने हमारे जीवन को बहुत संवारा। दादी जी के साथ के अनुभव कई प्रकार के मुझ आत्मा के अंदर रहे। दादी जी का जो एक स्लोगन है, दादी जी निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, तो उस स्लोगन को दादी जी ने अपने जीवन में साकार किया था। दादी के जीवन में वो स्लोगन प्रैक्टिकल में था। मैं दादी जी की निर्माणता की बात करती हूँ। एक बार की बात है, मैं मधुबन में थी, अपने कमरे में थी। दादी और मेरा कमरा एक ही था। हम दादी के कमरे में ही साथ साथ रहते थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, और तबीयत जब खराब हुई तो मेरे सिर में बहुत दर्द था, टू मच दर्द था, जिसके कारण मैं छोटी थी तो रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई। तो मेरे साथ वाली जो बहनें थीं
उन्होंने जाके दादी जी को सुनाया। दादी जी ऑफिस में बैठे हुए थे, दीदी दादी साथ में थे। तो दादी को सुनाया, दादी जी प्रभा बहुत रो रही है। तो दादी तुरंत दीदी दादी दोनों साथ में आए मेरे कमरे में, और कमरे में आकर के दादी ने मेरे को पूछा क्या हो रहा है। मैंने कहा दादी मेरे सिर में बहुत दर्द है। तो दादी ने उसी समय किसी बहन को कहा कि बाम लेके आओ, और दादी ने बाम मंगाया और मेरी खटिया पर बैठकर मेरे साथ में दादी जी ने मेरे सिर पर बहुत अच्छी तरह से बाम लगाया, और बाम लगाने के बाद चद्दर से मेरे को लपेटा और कहा प्रभा तुम अभी आधा घंटा सो जाओ और आधा घंटे के अंदर ही तेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो दादी ने ऐसे मुझे सुला दिया जैसे माँ अपने बच्चे को सुला देती है। तो दादी जी माँ की तरह थी, और दादी जी ने जैसे ही मुझे सुलाया और सचमुच मेरा आधा घंटे के अंदर वो सिर दर्द खत्म हो गया। तो दादी माँ क्या होती है, दादी ने हमें हमारी पालना इस प्रकार की। दादी के साथ हम अंग संग रहे, दादी से बहुत कुछ सीखा, और दादी के जीवन से भी हमने बहुत प्रेरणाएं ली। दादी हमेशा अथक थी, दादी सदा खुश रहती थी। दादी का नाम प्रकाश मणि था, तो प्रकाश की तरह दादी एकदम खुश रहती थी। सदा हर्षित मुख दादी का चेहरा रहता था। कभी भी हमने दादी को टेंशन में या कभी भी दादी का चेहरा उदास नहीं देखा। दादी सदा एवर रेडी और अलर्ट रहती थी। कोई भी बात में दादी का आलस या अलबेलापन नहीं था, और दादी जी का जो जीवन था वो हमेशा एक्यूरेट था। और दादी ने हमें भी कोई भी कार्य करना है तो वो कार्य को एक्यूरेट करना है। एक्यूरेट कार्य कैसे करना है वो दादी जी ने हमें हर पल सिखाया। एक बार की बात है कि मुझे मधुबन में हमेशा किचन की सेवा मिलती थी, खाना बनवाने की। कोई भी मधुबन में प्रोग्राम होता था तो वो प्रोग्राम के अंदर भोजन बनवाने की और भोजन परोसने की ड्यूटी सदा हमारी रहती थी। तो वो सेवा में मैं वहाँ थी। तो मधुबन में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 82 में थी। तो 82 की कॉन्फ्रेंस में हमें ये सेवा मिली हुई थी। तो एक दिन कॉन्फ्रेंस के दिन सुबह नाश्ता जब बनना था तो नाश्ते में उपमा बना था, और उपमा जब बना रहे थे तो किचन में, तो उपमा जब बन रहा था तो एक भाई ने भूल से उपमा में तला हुआ तेल डाल दिया। जो तला हुआ बहुत बांस आ रही थी उस तेल में, वो भूल से उसने डाल दिया और वो उपमा बनाया उस तेल से। तो जब उपमा बना तो उस उपमे में भी बहुत बांस आने लगी। अभी 2000 लोगों का उपमा बना था, तो अभी उस उपमा को फेंक कैसे सकते हैं। तो सूरज भाई ने क्या किया कि उसमें देसी घी डाला कि भाई चलो देखें, देसी घी डालने से उसकी सुगंध कम हो जाएगी और हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके अंदर खुशबू तो आ ही रही थी। फिर हमने जब वो बन गया तो डाइनिंग हॉल में आ गया, तो हमने उस डाइनिंग हॉल में उस उपमा को सभी को खिलाने के लिए दे दिया। तो सभी ने जब खाया तो सबने चिल्लाना शुरू किया, उपमा में बांस आ रही है, उपमा में बांस आ रही है। तो ये बात दादी के पास कंप्लेन गई। जब दादी के पास कंप्लेन गई तो दादी ने मुझे बुलाया और कहा कि प्रभा तुमने उपमा नहीं देखा कैसा बना। मैंने कहा दादी मैंने टेस्ट नहीं किया, मैंने देखा नहीं। तो दादी ने कहा देखो प्रभा तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी है कैसा बना है, क्या बना है, कैसा परोसा जाएगा, ये तुमको दादी ने ड्यूटी दी है। तो तुम्हारी ड्यूटी थी उसको चेक करना, और अगर चेक नहीं किया तुमने तो देखो आज वातावरण बन गया। इसलिए कोई भी बात होती है पहले उसको चेक करो। तो मेरा कहने का भाव यही है कि दादी हर कार्य को एक्यूरेट कराना चाहती थी, और जो ड्यूटी मिली हुई है उस ड्यूटी को कैसे एक्यूरेट बजाना है वो दादी ने हमको सिखाया। तो दादी के साथ हम एक्यूरेट कैसे रहें,
कार्य कैसे करे वो दादी ने हमेशा हमको सिखाया। दादी के साथ हमने बहुत कुछ सीखा। दादी कैसे हर प्रकार हल्की होकर के हर कार्य करती थी। दादी को कभी भी कोई टेंशन नहीं होता था। कोई भी कार्य करती थी तो हमेशा दादी यही कहती थी कि बाबा करा रहा है, करन करावन हार बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ। दादी का ये स्लोगन सदा था और हमने दादी के जीवन के अंदर ये बात देखी कि दादी को कभी भी ये नहीं आता था मैं कर रही हूँ। दादी हमेशा अपने को निमित्त समझती थी और यही कहती थी कि बाबा करा रहा है और मैं कर रही हूँ। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करन करावनहार बाबा है। और जिसके कारण दादी सदा हल्की रहती थी और हल्की रहने के कारण दादी सदा खुश और अलर्ट रहती थी। तो हमको भी दादी जी ने यही सिखाया कि कैसे कार्य करना है। बाबा कराता है, बाबा हमारा साथी है, बाबा ने हमें कराना सिखाया, बाबा कर रहा है, हम सभी इंस्ट्रूमेंट है। हमें बाबा का कार्य बाबा करन करावन हार को स्मृति में रख करके हर कार्य को करना है। तो ऐसे दादी जी ने कई बातें बहुत अच्छी हमारे जीवन में सिखाई। बहुत बातें हैं जिनको सीख करके हमने आज अपना ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाया। आज हम अपनी प्यारी दादी जी को याद करते हैं कि कैसे दादी जी ने हमको संवारा, कैसे दादी जी ने हमको आगे बढ़ाया, कैसे दादी जी ने हमारे जीवन को श्रृंगारा। तो आज अपनी प्यारी दादी जी को हम भूल नहीं सकते। तो आज दादी जी के स्मृति दिवस पर हम अपनी प्यारी दादी जी को बहुत बहुत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा है, उसी की ही प्रेरणा से ये कार्य रखा हुआ है। उसी शिव बाबा का हम सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए विशेष रूप में संदेश है कि विश्व में शांति स्थापन करनी है। आज जो ये दुनिया पतित कलयुगी दुखी अपार हो गई है और कल वो नई सतयुगी दुनिया आनी है, वह इस राजयोग द्वारा तुम बच्चों को स्थापन करनी है। उसके लिए सर्व मनुष्यों को ये संदेश देना है कि तुम अपने अपने स्व आत्मा स्व धर्म को जानो, स्व बाप को जानो, स्व देश को जानो। तो जब स्व धर्म को जानेंगे, स्व बाप स्व देश को जानेंगे, तब ही ये जो अपने में अशांत फैलाने के जो बुराइयां हैं, जिसको विकार कहते, वे नष्ट हो जाएंगे। तो सहज ही स्वतः ही सर्व में एक आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये स्नेह उत्पन्न होगा। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। Greetings from Montreal in Canada. My name is Eric. Very happy to share or to try to find words to describe my experience of my meetings with Dadi Prakashmani. When I came to the Brahma Kumaris, I was only 21 years old. It seems like I had already a full life, searching for purpose, meaningful ways of elevating myself, I guess. And when I understood the philosophy of the Brahma Kumaris, I felt that, the potential was very, very, very high. And I believed in what the mind can achieve, what the heart could be, how we can remove human defects and achieve the highest expression of human nobility. But I was wondering if that was possible. And I was very fortunate that just a few months after being with the Brahma Kumaris in Montreal, we had the chance to welcome Dadi Prakashmani. How she came here, in the 80s, early 80s, we were just a few, but she flew from India, visited so many cities, took the time to come with other seniors to Montreal. And I was on the floor, sitting there, waiting for her.
And I don't know what to expect. We're still having a bit of doubts on the organization, whether they're real, was it fake, were they gurus, with a little bit of corruption somewhere. I wasn't sure really. I was studying in sciences, so my mind was pretty rational. And when she walked by, I remember, I was 22 years old maybe, and she walked by, and I just felt immediately something, happened. And I remember the smell. She was not alone, and there was other people, but the smell in the room became like rose, the smell of roses. And I thought, naively as a young kid, I thought, you see, they are so pure. Even their bodies smell like roses. And later on I was told, Eric, you're not really getting it. Some of them use rose water, that's it. But I was really feeling like a goddess moved in the room. And immediately, I have to be honest, I just fell in love with her. She was like the representation of what I believed human being could be. The charisma, the personality, the love, the smile, the eyes, the purity, the friendship. She was the head of a big organization, and we were nobodies. We were just like lost cases somewhere in Montreal, and she was giving us time, energy. It is incredible. And because of her, I decided to go, of course, to the headquarters in India. And I've been there, 30, 40 times. And every year I will make a point, of course, to have personal meetings with her. And again, I'm not one of those who are in these very lucky close circles who can share very intimate stories and witness the magnitude of her greatness. But what I saw from my angle, from the angle that I could access, was an incredible person that changed my life completely. I would never be who I am today, very honestly, if it was not for Dadiji. She showed me what love is all about. And it came one day when, like every time she would give a class, I wanted to be in the front row. And it was in a fairly medium-sized hall in India, in the headquarters. Came very early, like 2 hours probably before the time, so I could be in the front row, sitting on the floor. And by the time it was the class was starting, they were pushing us to move forward, and all the time, because the hall was getting packed. And so I was being pushed to go so close that I was almost touching the couches where Dadiji and others would be sitting. I didn't know if she would be sitting near me or on the other side of the room. I was just, taking a guess. I was in the front row. And by the time she walked in with many other seniors, I was the lucky one. That was my day. I probably picked the right lottery on that day. She sat right in front of me. And we had to really squeeze for her even to put her legs in between me and her. And by the end, I couldn't even hold my legs anymore. I was almost touching her. Her face was just barely a meter away from me. And the way they start always those sessions is by looking at everyone in silence. And her vision, we call it drishti, spiritual vision, is so out of this world. It's completely out of this world. And normally she scans the whole room, and, it's a way to say hello and greetings and silence and connecting with the soul. But she started looking at me, and I felt so happy that she was so close, to me. But for the whole song that they were playing before the class, she didn't look around at all. I was a lucky number. That was my day. So she just looked at me for the whole song, 5 minutes, probably something like that. My heart, I thought, was going to explode and jump out of my chest. There was energy in the room, like I cannot describe it. It was, powerful energy. There was a light. I could see her face, but it was fading away. I could see the eyes, the current that was coming. And she was just gazing at me all the time with this powerful look. And my eyes were in tears, there was tears of love or joy coming on my face. And she was just looking at me. She never looked at anyone else. The light turned on, and she was looking at me and doing like this, like, did you get it? Did you get it? And, the thought that came to my mind at the time, I remember so clearly as if it was yesterday, and it was probably 95, 86, something like that. The thought came to me saying, Eric, this was love.
Now you know what love is. This was love, pure love, perfect love, divine love. You got it? That was yours. And I was so happy, and I realized the connection with her was incredible. I would have, I don't know, tens of stories like this to share, every time I would meet, and we would meet. I was rarely alone, but when we would meet Dadi Ji, it was never ordinary. Either playing with her in a park, badminton or cricket, dancing with her. How many times we danced with her. One day I complained to her that only women were getting hugs from her and it was not fair. She just grabbed me like this, and she was sitting and she grabbed me like that, pulled me towards her, and I just fell on her. And she hugged me, for such a long time, patting me on the back, saying, such a good brother, good brother. I cannot tell, honestly, how she brought into my life, I would say, the light of a lighthouse. She defined for me what the human love could be when it becomes divine. She defined what rich, beautiful, colorful, complete personality can be in life. She defined what purity is in a physical body, in a physical world. And she defines what energy of God can be when it's being transmitted between human beings. I miss her terribly all the time. And until I was asked, to share, I realized that I never realized that I have pictures of her in every room of my apartment. So I guess I must have a little bit of attachment. But there's a picture of her in the living room, in the office, in the kitchen, in my bedroom. And, she's like my, big grandmother. And my mother, of course, but mostly like a big grandmother. I feel her presence from time to time. And, will never thank her enough for showing me the path, of knowing where I'm going. So there's very few words that can be used to describe these moments. They will remain as unique moments in my life. I will always remember going in early morning before class, meeting her in a room, and I was sometimes actually the only man going there. I almost felt I should put a little wig and disguise myself because mostly women were going into her room in the morning, and she still, no, Eric, come. And she would be combing her hair, fixing her sari, and I would just walk in the room, and just a few of us, and she will give us totally those little sweets, blessing, and tell us the essence of the class. But the way she would speak to us, I don't remember anyone in my life giving me that kind of respect, that kind of regard. And so forever, she is probably the reason why I'm still here, 35 years later, knowing that this gap that I felt in the beginning between my lower little being, starting on the spiritual journey, and the goal of becoming one with a personality that is reflecting God's personality, I know now this gap can be reduced. So yes, we'll never have enough gratitude for this spiritual giant that is really, really an amazing soul I will never forget. So thank you for giving me the opportunity of sharing. And I just wish I could snap the finger and bring her back right in front of you so everyone can experience that love from Lady Prakashmani. So greetings to everyone. Om Shanti.